अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ कीमे वाले पराठे। इसके लिए मैंने 1.5 किलो कीमा लिया है, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच मेरे पास है टिक्का मसाला। ठीक है, 1 खाने का चम्मच इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्च और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये धनिया है मेरे पास, ये डालूंगी इसमें। सबसे पहले क्या करना है, पराठे बनाने के लिए आटा मैंने गूंद लिया है और वो मैंने रख दिया गूंद के। अब इसको क्या करना है, मैं इसको कीमे को मैंने ऐसा करना है कि इसको रखना है मैंने चूल्हे पे। इसको पैन में डाल लेना, इसको चूल्हे पे रखते हैं। पाँच मिनट तक मैं इसको पकाती हूँ। फिर मैं इसमें मसाले सारे डालने हैं, वो मैं दिखाती हूँ किस तरह डालने हैं और किस टाइम पे डालने हैं। मैं 5 मिनट तक इसे पका लूँ। पानी ड्राई हो चुका है, अब इसमें घी डालना है। घी थोड़ा ही डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना सा इसमें घी डालना है। ये मैं सालन नहीं बना रही क्योंकि ये रोटियों में डालना है, इसलिए ज़्यादा इसमें घी नहीं डालेंगे। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ कीमा था, क्योंकि जब ईद गुजर जाती है तो फ्रीज़ किए हुए कीमे अक्सर ही घरों में होते हैं। तो ये उसका तरीका है कि उसको किस तरह बनाना है। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हंडिया की तरह नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है मैंने। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। डेढ़ चम्मच या 1 चम्मच जितनी आपको पसंद है इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब इसमें ये मेरे पास मसाले हैं, सारे डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस धनिया, बस ये रेडी हो चुका है। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और हम अपने पेड़ों की तरफ आते हैं, क्योंकि आटा मैंने पहले से ही गूंद लिया है। आटा नॉर्मल उसी तरह गूंदना है जिस तरह हम घर में रोटियां बनाते हैं और आटा तैयार करते हैं। मैंने कोई अंडा नहीं डाला उसमें, कोई घी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला।
जी देखें, कीमा मैंने इस तरह ट्रे में फैला दिया है। जब ये ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा करके, वरना रोटी फट जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी, रोटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसको ठंडा करती हूँ, फिर रोटी की तरफ आते हैं। जी देखिए, कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब आते हैं हम रोटियों की तरफ। दो तरीक़ों से मैं बताने वाली हूँ, दो तरीक़ों से कीमे वाला पराठा बनाएं। ये देखिए, दो तरह के मैंने पेड़े बनाए हैं। एक नॉर्मल मैंने छोटा बनाया और एक बड़े साइज़ का। दो तरीक़ों से बना रही हूँ मैं पराठा। इसको बेल लेना। रोटी को मैंने बेल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह कीमा फैला देना। अब इस तरह इसका रोल बना लेना। इसको इस तरह रोल बना लेना ऐसे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। तो इस तरह रख देना। दूसरी भी मैं रोटी बेल लूँ। रोटी को मैंने बेल लिया है। अब जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। ये अल्लाह ताला के हम पे एहसान हैं, इनाम हैं। अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल, इतनी समझ, इतना शऊर अता किया है, और हमें चाहिए कि हमें अपनी अकल को, अपनी समझ को सही मानों के अंदर इस्तेमाल करें। इसका भी इस तरह रोल बना लेना है। अभी मैं इस पे बेलना चलाऊंगी क्योंकि मैंने इसको ज़रा बड़ा कर लिया है। इस तरह ये इतनी मेरी आंच है। फ्लेम मैंने इतना रखा है, बिल्कुल मीडियम है, तेज़ नहीं है। इस पे पैन रख देती हूँ। नॉन स्टिक का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। पराठे की साइड मैंने छेद कर दी और इस पे हम लगाएंगे घी। घी का टेस्ट अच्छा होता है, घी ही लगाएं। अगर आपके पास ऑयल हो तो ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं दोबारा से इसकी साइड चेंज करती हूँ। इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लूँ, फिर मैं फाइनल दिखाती हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं है तो आप तवे पे पका लें, कोई मसला नहीं, बस आंच हल्की होनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं।